इस क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है, रट्टा मारना चाहिए डेफिनेशन का, क्योंकि आपके टीचर्स को 11th में जैसी बुक में लिखी हुई है वैसी की वैसी लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। वो कीवर्ड दिखे, वो लैंग्वेज दिखी, मार्क्स मिल गए, नहीं दिखी दिमाग खराब हो जाता है उनका। तो डेफिनेशन है सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरे भैया जो सिग्निफिकेंट है मीन्स जो समझ में आ रही है, मीनिंगफुल है, तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। मतलब ये तो हमें पता ही पता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, along with the uncertain digit। तो एक लास्ट डिजिट जो होती है वो अनसर्टेन होती है। तो पहले एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर। तो जैसे मैंने लिखा कि मेरा वेट मान लो 61.25 kg है ना। तो इससे पहले वाली डिजिट क्या होगी, इससे पहले वाली होगी 61.24, इसके बाद वाला होगा नंबर 61.26। तो इसका मतलब देखो ये तो सर्टेन रही ना, ये डिजिट वाली, ये क्या मेरे पास चेंज हुई वैल्यूज नहीं, ये तो सर्टेन है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विद सर्टेनिटी, नोन विद सर्टेनिटी, अलॉन्ग विद दैट डिजिट, लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। यही डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, जब डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन में बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स are the meaningful digits। अब ये कीवर्ड है, ठीक है, टीचर इसको ढूंढ रहा होगा, ये ढूंढ रही होंगी आपकी। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। अब देखो जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे ही याद रखना है। इसके साथ जो अनसर्टेन डिजिट थी वो भी है, वो भी डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose वैल्यू इज अनसर्टेन। तो एक ऐसी डिजिट है जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, बाकी जो है वो सर्टेन है। तो डेफिनेशन लिख लो, याद कर लो, यही डेफिनेशन लिखना है। 1 मार्क, बहुत इजी 1 मार्क है यहां पर।